तो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको इंटरमीडिएट की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सारणिक या डिटरमिनेंट कहते हैं, उसको हम आपको आज समझाने जा रहे हैं। एक ये 12th क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो चलिए मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूँ। मैं देखिए प्रत्येक एक्सरसाइज को सारे क्वेश्चन कराना चाहता हूँ जिस पे जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। दूसरा मेरा अपना टारगेट ये है कि मैं ये भी चाहता हूँ साथ 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 ही कि कुछ जैसे मान लीजिए कोई सिमिलर क्वेश्चन तो उसको ड्रॉप करा दिया जाए, मतलब उसके बेस पर कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, फुल्ली एक्सरसाइज आपकी कवर हो जाए। ऐसे क्वेश्चन का समावेश होना चाहिए जिससे कि आपको कोई क्वेश्चन रह ना जाए। ठीक है। और यदि इसके बावजूद भी, इस वीडियो के बावजूद अगर आपको कहीं कोई डिफिकल्टी फील करते हैं, देन मैंने बताया, आई टोल्ड यू, आप उसको कमेंट कीजिए हमारे चैनल पे, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। चलिए स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। देखिए ज्यादा अगर आप घुसेंगे तो फिर उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। कम टू पॉइंट आते हैं क्योंकि परीक्षा का समय है। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि सारणिक कहते किसे। तो अगर कोई इस प्रकार का नंबर लिखा है, इस प्रकार से अगर ऐसी लाइनों के बीच कोई नंबर है, इसका मतलब ये कैसा है, डिटर्मिनेंट है। ठीक है, यानी ये सारणिक है। क्या है? सारणिक। क्या है बेटा? ये सारणिक है। अब आपका काम क्या है, और अगर वो मुड़ा हुआ है, अगर उसकी लाइनें इस प्रकार से शेप में ऐसे करके लिखी हैं तो उसका नाम होता है आव्यूह या मैट्रिक्स कहते हैं इसमें एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट क्या है। इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कि सबसे ज्यादा जो मैट्रिक्स होती है, यदि हम उसमें किसी चीज से यानी किसी स्केलर यानी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट। बट डिटर्मिनेंट की खासियत ये होती है, अगर आप किसी नंबर से यानी किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वो एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है उसका काम केवल क्या है, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना। ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे मान लीजिए आपको यही क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू चाहिए, तो मात्र आप कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जैसे ऐसे लिखा है तो 2 की गुणा इसमें करिए, 6 दूनी 12, बीच में माइनस का साइन लगाइए, 8 चौक 32, आपका आंसर हो जाएगा -20। यही आपका आंसर होगा। तो आपको डिटरमिनेंट की केवल वैल्यू निकालनी और कुछ नहीं करना है। याद रखिए, अगर ये सीधी लाइन है इसका मतलब वो सारणिक है या डिटरमिनेंट है, और अगर ये मुड़ा हुआ है तो बात। इंपॉर्टेंट फैक्ट केवल यही है कि अगर आप किसी आव्यूह में किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, जबकि यदि किसी आप डिटेल में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक रो या फिर एक कॉलम में मल्टीप्लाई किया जाता है या होता है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन आप बोलिए क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन ले लेगा। 2 4 -5। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 2 -2 और माइनस बीच में रहेगा, 4 पंजे माइनस का 20 हो जाएगा, -2 + 20 हो गया, यानी 18 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या इसी के साथ ले लें जी। ये है कॉस थीटा, बिल्कुल, साइन थीटा और कॉस थीटा। आपको मल्टीप्लाई इस हाथ से करना, याद रखिए। तो कॉस 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 स्क्वायर थीटा माइनस सूत्र में होता है, साइन साइन माइनस साइन, माइनस का मतलब प्लस साइन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू होती है आपकी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल। अगला क्वेश्चन बोलिए। ए बराबर आव्यूह में है जी, बताए 101, एक मिनट 101 012 004। ठीक, हाँ, 3a = 27 डिटर्मिनेंट ए, यानी अगर 3a का डिटर्मिनेंट निकालें वो 27 डिटर्मिनेंट ए के बराबर होगा। तो चलिए हम आपको स्टार्ट करें। पहले आप यहां तक, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग जाएगा, यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपसे कहा गया a = ये गिवन है, यानी 3a का डिटरमिनेंट निकाला जाए तो a के डिटरमिनेंट का 27 टाइम्स होगा। तो पहले चलिए a लिखते हैं। अगर a लिखा है, अगर इस पे इस प्रकार के डंडे लगाएंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा।
101 012 004 ओपन करा दें, 1 बाहर, ये जब 1 रहेंगे तो इस पे प्लस टाइप के बना लें, ये मल्टीप्लाई 4 माइनस जीरो बाहर, यानी ये बाहर होगा तो फिर इस पे प्लस ऐसे बना लें तो ये 0 हो जाएगा -2 और फिर +1 बाहर होगा तो ये इस प्रकार से लाइनिंग बनाए तो 0 -1, एक मिनट, 0 -0 रहेगा, सॉरी यहां भी 0 होगा। अब देखिए 1 4 जब 4, 0 से मल्टीप्लाई तो 0 होगा और ये भी 0 -0 1 से 0 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4। अब जरा 3 निकालिए, क्या निकाला आपने 3। मैंने कहा कि अगर आप किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरी एलिमेंट, तो इसको क्या लिखेंगे फिर हम, ये हमारा हो जाएगा 3 0 3 0 1, ये एक मिनट, ये भी 3 होगा भाई, एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई 6 0 0 3 चौक 12। अगर इस पे इस प्रकार की लाइनिंग बनाएंगे तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ठीक है। चलिए खोलते हैं इसको, 3 बाहर, 12 3 36 -0 बाहर तो ये भी 0 -0 और उसके बाद एक मिनट, ये 0 बाहर है तो ये 0 और ये 0 तो इसमें कैसे हमने 2 लिख दिया, 1 0 0, ठीक, 1 बाहर है तो 4 -0 0 बाहर है तो ये 0 हुआ है। आंसर नहीं आएगा वो अलग बात है, लेकिन लिखना सही चाहिए, ठीक है। अब इसमें यहाँ रहा आपका 3 बाहर, मल्टीप्लाई किए 0 -0 तो ये आपका हो गया 3 6 18 और 3 3 9 और 1 10 और ये 0 और ये 0, यानी 108। अब 108 को अगर आप लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दें 27 गुणा 4, 7 चौक 28 का 8, 2 7 4 दूनी 8 2 10, यानी आप ये कह सकते हैं यहाँ पर ये 3a है और ये 27 है और 4 किसकी वैल्यू है, डिटरमिनेंट a की, तो ये आपका यहाँ लिख सकते हैंस प्रूफ। देखिए मैं आपको समझाना चाह रहा था इसमें, जैसे ये खोलने का थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा तो मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। ABC यहाँ लिख लीजिए, मान लीजिए DEF कर लीजिए, ABCDEFGHI, कैसे खोलते हैं देखिए बेटा, ए बाहर, जब ये बाहर रहेगा तो इसमें प्लस बना लीजिए, ये और ये मल्टीप्लाई, यानी EA माइनस FH, माइनस में B बाहर, जब B बनाएंगे तो B पर प्लस बनाइए, ऐसे DE माइनस DE नहीं DI रहेगा, DI और ये हो जाएगा FG, जब ये C बाहर होगा तो इस पर प्लस बनेगा ऐसे करके, तो ये हो जाएगा DH, मल्टीप्लाई सीधे हाथ से करेंगे और माइनस हो जाएगा GE, ठीक है। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोलना बेटा क्वेश्चन क्या है, 3 1 -2 आगे और आगे 2 3, ठीक लिखा बेटा, देख सही है ना, 3 बाहर, अभी मैंने आपको समझाया ये बाहर है तो इस पे प्लस बनेगा, 1 माइनस 3 2 जा 6 प्लस का हो गया, माइनस में 4 है और माइनस यहाँ होता है तो 4 हो गया, मल्टीप्लाई फिर वही 1 1 जा 1 और -4 तो ये +4 हो गया, ठीक है। इसके बाद +5, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, 5 बाहर लिया है तो 3 -2, चलिए 3, ये 7 हो गया, ये 4 और ये 5 और ये 5 और यहाँ 1, 7 3 21, 5 चौक 20 और 5 ये 40 41 और ये आपका हो गया 46, ठीक है। 40 आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। मैं नहीं समझता कि आपको कोई प्रॉब्लम है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए बेटा जी, 2 जी 4 5
एक्स 2x और चलिए कोई बात नहीं, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। चलिए मैंने कहा 2/2 का है, 2 5 या 10 माइनस 3 चौक 12 हो गया, इसमें करिए 5 है बेटा ये, हाँ तो 5x माइनस 6x, तो यहाँ बचा -2 और यहाँ बचा -x, माइनस का कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 2, ये आपका दैट इज योर आंसर। तो यहाँ तक देखो, मैंने इस एक्सरसाइज, ये बेहद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मैंने इसमें वो सारे क्वेश्चन कराए जिन क्वेश्चन को करने से पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि पेपर नजदीक आ रहे हैं, हमें सारे क्वेश्चन नहीं, वो सारे क्वेश्चन करना चाहिए जिस पर वो क्वेश्चन अगर कोई आधार है तो उसको ड्रॉप कर देना चाहिए, हमें करने की विधि सीखनी। तो मैं समझता हूँ शायद ये क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। इसके बावजूद अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है देन यू कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल, और मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग।